गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैथ के बेसिक सेगमेंट में आज का हमारा नया टॉपिक पावर यानी घात, इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। लेकिन उसको बताने के पहले आपको कल का होमवर्क, जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्नों का अर्थात रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कल बताया था, तो उसके कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो पहले हम आपको उनको करवा देते हैं 2 मिनट के अंदर, और इसके बाद हमारा पावर यानी घात स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, बाद में पहला वाला करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए ये है, इसमें पहले डिवाइडेशन ही करेंगे, तो इसमें पहले ऊपर नीचे कोई डिवाइडेशन नहीं है रेशनल नंबर में। इसके बाद लेफ्ट टू राइट अगर कोई है तो यहाँ पर है तो 4/3, और इसको डिवाइड का चिन्ह हम बदल करके गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई, और ये आपका इधर राइट साइड वाले जो रेशनल नंबर है वो आपका पलट जाएगा। ठीक, 7/9 यानी 9/7, ओके, प्लस 8 × 7/6 यहाँ पर है तो इंटू कर देंगे इसकी जगह, और ये पलट जाएगा 9/5 और प्लस 8। डिवाइडेशन खत्म। अब इसके बाद हम चेक करेंगे गुणा है कि नहीं, तो गुणा है तो रेशनल नंबर है तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे का। 9 चौको 36 और 3 सत्ते 21 प्लस 8 7 जा, इसके अपान 1 कर सकते हैं, 8 7 जा 56 और अपान 6 और इंटू 9/5। इसको अगले स्टेप में कर लेंगे, या हम इसी स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखने के बाद मैं अगर इसको मिटा कर एक ही स्टेप में कर दूं, ठीक है, आपने देख लिया ही होगा। 8 7 56 आप ऐसे लिख सकते हो, गुणे 9, 9 छक्का 54 और 9 पन्ना 45 और 5 50, 9 6 जा 54, 5 कैरी और 9 5 जा 45 और 5 कैरी तो 50 हो जाएगा। तो 504 अपान 1 6 जा 6, 6 5 जा 30, ये आपका हो गया। ओके, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं रेशनल नंबर में ऊपर नीचे कोई एलसीएम है कि नहीं, डिवाइडेशन हो रहा है किसी डिजिट से कि नहीं। यहाँ देखिए 3 से 3 7 जा और 3 1 जा 3 2 जा, ये 3 से डिवाइड हो गया, और 3 क्या होगा इन दोनों का HCF। जब भी हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, समझ लीजिए वो HCF से है डिवाइड किया जाता है, जो कि मैंने किसी सेगमेंट में आपको पहले बता दिया है, आप उसको देख लीजिएगा जिन्होंने देखा ना हो। यहाँ पर देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 15, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब ये 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं, और 3 8 जा 24, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा और 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। 12/7 प्लस 84/5 और प्लस 8। अब ये रेशनल नंबर इसमें नहीं है तो इसके अपान क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। अब इसको हम बाकी इधर लगा देते हैं। इसमें तीनों में एलसीएम जो हो जाएगा आपका 7 5 जा 35। ठीक, अब 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 को तो कितना आएगा, 5 7 जा और 7 4 जा 28, 2 कैरी और 7 8 जा 56 और 2 58, और प्लस अब 1 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 35 ही आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 और 24 और 4 28, ये हो गया। अब बाकी आपको तीनों के साइन एक जैसे हैं, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 8 2 16 6 22, 2 हासिल 2 2 4 और 5 9/35, ये आ गया आपका। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा भी था, कैलकुलेटिंग था, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से
कैलकुलेट करना आना चाहिए। यही हम लोगों को सीखना है। इसकी प्रैक्टिस में भी मैं बहुत कराऊंगा भी। जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी आपको, उतना ही ज़्यादा आप सवालों को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक। उसको भी 1 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे ख़त्म कर दिया जाए सही तरीके से बताते हुए। सबसे पहले चेक करेंगे डिवाइड है, हाँ यहाँ पर है। किसके अपान कुछ नहीं है, अपान 1 कर लेंगे। बाकी सब क्या करेंगे, उतार देंगे। +8 × 7 अपान 1 डिवाइड को इंटू में। जब भी इस प्रकार रेशनल नंबर का या भिन्नों का डिवाइडेशन आए तो आप भिन्न डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और जिससे डिवाइड करना है उसको पलट देंगे। तो 7/3। अब क्या करेंगे, डिवाइड खत्म हो गया, ऊपर नीचे भी नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको हम उतार देंगे। 2 - 3 -4 -5 प्लस। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई है तो तीनों कर ले। सबसे पहले चिन्हों का कर लेते हैं, मालूम है ये आपको। तो 7 × 7 = 49 और 8 × 9 = 72 और 8 × 4 = 32 और 7 × 39। ये आ जाएगा 8 × 7 × 7 और अपान 3। ये रेशनल नंबर है या नहीं, इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। 2 - 3 - 1 -4 - 5 -9 और +3 92/3 और -1 -9 -10 हो जाएगा और +3 92/3। इसके अपान 1 कर लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 10 = 30 और प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आ जाएगा। अब जोड़ना घटाना बचा, डिफरेंट साइन घटा देंगे। 2 से 0 गए 2 और 9 से 3 गए 6 और 3 बड़े वाले का साइन लगा देंगे 3। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, इन्हीं को करने में दिक्कत होती है अधिकांश बच्चों को, जिसकी वजह से मैथ उनको नहीं आती। तो ऐसा नहीं करना है, बढ़िया ढंग से सीखिएगा जिससे कि आपको मैथ बहुत ही अच्छे ढंग से आने लगे। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम क्रम से बताए, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना घटाना, मतलब डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो इसमें हम पहले भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन, लेकिन हमको जब ये क्रम से आने लगेगा तभी हम कर सकते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से। ठीक है, अब आज का टॉपिक है हमारा, जो पहले बता चुके हैं कि पावर या घात या एक्सपोनेंट। तो ये होता क्या है, तो जैसे हमारी कोई नंबर है 2 है मान लीजिए, या 1 है या 5 है, ओके, कोई भी नंबर है, जब इस नंबर का इसी नंबर से कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है, डॉट 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 एंड सो ऑन, या 2 का 2 से कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारा, या 1 2 जितना भी हो सकता है। तो हम मान लीजिए 1 लाख टाइम्स है, 1 लाख टाइम्स है, 1 लाख बार लिखना है, 2 का गुणा 1 लाख बार करना है। तो हम 1 लाख बार लिख करके गुणा नहीं कर सकते, तो हम इसको आसानी से इस प्रकार लिखते हैं, जैसे ये 2 है तो ये जितनी बार 2 का मल्टीप्लाई है वो उसके ऊपर लिख देते हैं। मतलब देखिए लिखना कहाँ है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर 2 है पहली बात तो इसके ऊपर दाहिने साइड, तो जो चीज़ लिखे, मान लो 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो जो ये 4 लिखते हैं, लिखते नहीं बनता बहुत लोगों से, तो आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ तो यहीं पर गलती कर जाते हैं लिखने में। और जब लिखने में गलती हो जाएगी, मान लीजिए लिखना ऊपर है और लिख दिया बगल में, तो ये तो 24 हो गया, गलत हो जाएगा आपका। तो जो पावर होगी, पावर का अर्थ दूसरा होता है, बगल में लिखा होगा तो उसका अर्थ दूसरा होता है। तो पावर 4 बार है तो 4 पावर, इसका मतलब ये हो कि 2 की पावर 4 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन या अर्थात गुणा कितनी बार, 4 बार, ये इस प्रकार। अब लिखेंगे कैसे पावर को, तो जो भी डिजिट होगी जिसका पावर लिखना होगा तो उसके ऊपर नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर से जहां वो खत्म है उसके दाहिने साइड, और आधे डिजिट यानी आधा नंबर 2 के साथ रहेगा और आधा नंबर इसके ऊपर रहेगा। ये बहुत गलती करते हैं लिखने में। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है a की पावर 6, ठीक, तो बच्चा ऐसे लिख देगा, देखिए a के दाहिने साइड में तो है लेकिन आधे से कम a के साथ है, आधे से ज़्यादा 6 a के ऊपर है, जबकि हमको समान मात्रा में ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। मान लीजिए 5 के पावर 3 लिखना है, तो 5 और 3 मतलब इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर से जहाँ ये खत्म हो जाएगा,
यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे जहाँ ख़त्म हुआ है, और 3 बार मल्टीप्लाई है तो 3 लिखेंगे, तो 3 आधा 5 से ऊपर लिखेंगे, आधा 5 के नीचे। तो ये देखिए ये हो गया, ये हो गया 5 की पावर 3। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 5 की पावर 3 तो ये तो 53 हो गया, अर्थात हमको लिखना भी आना चाहिए अच्छे ढंग से। अब आप समझ गए होंगे कि लिखना कैसे होता है पावर को, यानी घात को। पहली बात तो हमको लिखना आना चाहिए, दूसरी बात उसका हमको मतलब आना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला देते हैं आपको क्वेश्चन। तो पावर या घात का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई भी चीज़ है, कोई भी संख्या हमारे पास XYZ कुछ भी हो, ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन हमको कई बार इसी डिजिट के साथ ही करना होता है। मान लीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको इतना बड़ा लिखना काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत वाला है। इसको हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में पावर, जो कि एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं, लिख देते हैं। 10 टू द पावर और 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे जहाँ 10 खत्म हो गया होगा। तो देखिए हमने गलत लिख दिया, क्योंकि 5 का पूरा ये ऊपर है 10 के, ठीक है। तो आधा 10 के साथ और आधा 10 के ऊपर। एक चीज़ और हम गलती करते हैं हम लोग, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। जो हमारी गिनतियाँ होती हैं, डिजिट्स होती हैं, इनको तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको तो हम इक्वल समान आकार का बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो 0 होता है वो भी उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा अन्य नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम लोग अक्सर क्या, हमेशा पूरी लाइफ मेरा अनुमान है 0 को हमेशा इन डिजिट से 0 ही कम बनाते, कम आकार का। जैसे मान लो 5 है और 0 लगाना है तो हम ये 0 ऐसे बना देंगे, यानी इसके साइज का हम नहीं बनाते। जितना बड़ा 5 है उतना बड़ा हम नहीं बनाते, ठीक है। जबकि 0 का भी उतना ही महत्व है और उतना ही बड़ा बनना चाहिए और बनाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कोई लोग सीख रहे हैं, तो ये गलती आज के बाद आप मत कीजिए। जितना बड़ा आप 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं उतना ही बड़ा आप 0 भी बनाइए, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम आपको अगला नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 के पावर 4 और इसे सॉल्व करना है, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, 2 का 4 बार गुणा होगा, ठीक है। अब गुणा आपको आता है, पहले साइन प्लस का है सबका तो प्लस ही हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और प्लस किनारे पर ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है हमारे पावर का मतलब, ठीक है। समझ पाए आप? ओके, अगर ठीक है समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो दोबारा आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही आएगा बेटर तरीके से, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगी। तो कोशिश करना है कि ये आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 के पावर 6, और वो कह रहा है कि इसका विस्तार कीजिए। क्या कीजिए? इसका विस्तार कीजिए। तो विस्तार का मतलब होता है ये पावर हमको हटाना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पावर में क्या है 6, तो जितना पावर में होगा उतना टाइम मल्टीप्लाई हम 2 का करेंगे। अगर 2 है तो 2 का करेंगे, या अन्य कोई डिजिट है या नंबर है तो उसका हम करेंगे, ठीक। अब एक चीज़ इसमें और आती है कि इसको तो हमने बता दिया पावर बोलते हैं यानी घात, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इस 2 को क्या बोलते हैं। तो इस 2 को हम बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे, बेस, इसके ऊपर हो जाएगा आपको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ओके। अगर हिंदी में लिखें तो आधार
ब्रैकेट बना देते हैं और इसके ऊपर दाहिने साइड में जहाँ आधार खत्म होगा घात। मतलब हमें सारी चीज़ें जब तक पता नहीं होंगी तब तक हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि हमारा सवाल कहीं भी गलत ना हो। जितनी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करके सीख लें। ठीक है, तो जब पावर में कोई डिजिट हो तो दोबारा बता देते हैं कि जो नीचे लिखा होगा वो होगा आधार यानी बेस होगा, और जो ऊपर राइट साइड लिखा होगा वो पावर होगा। ठीक, तो मेरा अनुमान है इसको आपने समझ लिया होगा। कल हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग ये तो मैंने बता दिया कि कल हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी इसमें और कई चीज़ें बची हैं जो मुझे बताना है। ज़रूर उसको देखिए, छोड़िएगा नहीं। अब यदि मान लीजिए 2 के पावर 1 है, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 1 टाइम्स। देखिए, जब तक हम सब तरीके के क्वेश्चन कर नहीं लेते हैं तब तक हमको पूरी चीज़ आने वाली नहीं है। याद रखिए, कोई भी चीज़ ना आने का मुख्य कारण है उसकी सभी चीज़ों का ना जानना। केवल पास होने के लिए पढ़ लेना, उससे कोई फायदा नहीं। यहाँ देखिए, जैसे आप एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होती है मैं वहाँ आपको पिंच आउट करके बता रहा हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम होती है और कहाँ पर आपको हो सकती है, तो उसको हम दूर कैसे करें। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं 2 के पावर 3 है, तो ये तो मालूम हो गया 2 × 2 × 2। लेकिन अगर 2 के पावर 1 है तो क्या करें? तो 2 के पावर 1 है तो 1 टाइम्स है 2, तो 1 टाइम्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर ही नहीं है, तो अगर कोई पूछे कि क्या इसकी भी कोई पावर होगी, तो हाँ होगी। जिस प्रकार अगर हमारा कोई डिजिट है और उसके पहले उसका चिन्ह देखा जाता है, अगर चिन्ह नहीं है तो क्या होता है? प्लस। ठीक इसी प्रकार अगर कोई भी डिजिट है और उसकी पावर नहीं लगी है तो उसकी पावर हमेशा और हमेशा क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 टाइम्स लिखा था, ये 1 टाइम्स ही तो लिखा है, तो इसकी पावर क्या होगी? 1। अगर नहीं लिखी है तो किसी भी डिजिट की जो पावर होगी वो हमेशा और हमेशा 1 होगी। ठीक, अब एक चीज़ और आती है जहाँ पर समझ में नहीं आता। अगर लिखा है 3 के पावर 0, देखो हमने भी 0 छोटा लिख दिया, हमें उतना ही बड़ा 0 बनाना है जितना बड़ा 3 है। तो 3 के पावर 0, इसका मतलब क्या है? पावर 0 है, तो अब क्या करें? तो जब पावर 0 हो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्यों? 3 तो होगी नहीं, क्योंकि 3 तब होगी जब पावर क्या होता? 1 होता, यानी 1 टाइम्स लेते। यहाँ पर तो 3 0 टाइम्स है ना, मतलब 3 होगा ही नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? और कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए लिखा है 2 4 6 0 9, देखिए इतनी बड़ी डिजिट है, इसका पावर लिखा है 0। ओके, तो 0 लिखा है तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो XYZ, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये देखिए 3, एक तो पावर हमने बताया आपको, फिर पावर को विस्तार पूर्वक कैसे लिखा जाता है, और विस्तार पूर्वक के बाद हम गुणा कैसे करेंगे। फिर अगर किसी डिजिट के या किसी भी चीज़ के पावर अगर 1 है तो उसको क्या लिखेंगे। अगर किसी के पावर, किसी डिजिट की या कोई अन्य चीज़ है उसके पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा वो भी बता दिया हमने। ये कहीं ना कहीं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बता रहे हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं ये भी अभी इस प्रकार के सवाल उसमें आएंगे, तो कैसे हम हल करेंगे ये हमने बताया। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, उनको देखिए। मान लीजिए लिखा है हमारा 4 की पावर 5 और कोई कहता है इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 है ना। तो देखिए एक और गलती करते हैं, ये आपको गलतियां सब पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेंगी और सॉल्व होंगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर 4 के पावर 5 है ऐसे नहीं लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? 4 × 5 = 20, जो कि आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान दे रहे हैं आप? जरूर ध्यान देना है
कि जहाँ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ तो मुझे मालूम कि बच्चे गलती करते कहाँ हैं। तो जहाँ पर जब बच्चा गलती कर रहा है पढ़ाने के बाद, जब तक वो चीज़ हम दूर नहीं करवाएंगे तब तक आपको आने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी चीज़ जब पता हो जाएगी तभी आप सवालों को अच्छे ढंग से बिना गलती किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 4 चौको 16 और 4 संग 24 1 25। अब इसका मल्टीप्लाई 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 9 89 8 हाँ 16 दूनी 32 8 40, ये आपका हो जाएगा। कभी कभी धोखे से गलतियां भी हो जाया करती हैं, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, अगर कहीं पर हो जाए, वैसे होंगी नहीं, प्रयास पूरा रहेगा, ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। मान लीजिए अगर कहीं पर कुछ चीज़ लिखा है, मान लो 4 × 4 × 4, और वो कह रहा है इसको पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए, तो इसको काउंट कर लीजिए कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक, नीचे वाली डिजिट हमेशा बेस यानी आधार होती है, और ऊपर वाली डिजिट हमेशा और हमेशा क्या होती है, पावर या एक्सपोनेंट कहलाती है या घात कहलाती है। ओके, मैं एक बार और बता देता हूँ, पावर समझ गए आप, जिसकी पावर 1 होगी उसकी वैल्यू केवल वही रहेगी। उदाहरण के रूप में 4 के पावर 1 तो 4 ही रहेगा। जिसके पावर 0 रहेगी उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। लिखना कैसे है पावर को यह बता दिया, जहाँ पर नंबर ख़त्म है उसके ऊपर आधा और उसके नीचे आधा, राइट साइड में ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये सब आपको हमने बता दिया। और जो मेन गलती होती है कि जो बेस होता है और पावर होता है, कहीं ना कहीं बहुत लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, जो कि हमेशा और हमेशा गलत है। यहाँ पर हमने आपको बता रखा है, तो इसको बड़े ही अच्छे ढंग से ध्यान देना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि 4 का 5 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर आपको हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, चौको 64 और 4 चौको 16, इन दोनों का, और 16 चौको 64, 16 छक्का 96 और 16 छक्के 96, 16 चौको 64 96 और 6 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत। मतलब पावर का बेस से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, जो बेस होता है उसका पावर के बराबर में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई ही करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आप कीजिएगा। कल मैं होमवर्क कराने के बाद आपको नई चीज़ कोई जैसे वर्ग शायद बताऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि वर्ग आपको सीखना है, और वर्ग कुछ नहीं, कहीं पावर से ही रिलेटेड है, यानी घात से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 के पावर 4, दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 के पावर 6, तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 के पावर 5। ठीक है, या और चौथा है आपका 4 × 4 × 4 × 4। इनको आपको सॉल्व करना है, डिजिट में लाना है, और इनको आपको पावर में लिखना है। चौथे सवाल को और 5वें सवाल को आपको पावर में लिखना है, ... 10 टाइम्स। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।